अभी हमने और आपने महीनों में सबसे बेहतर महीना रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजारा है। और अभी हमने इस्लामिक त्यौहार ईद भी मनाया है। हम आप सबको ईद की मुबारक पेश करते हैं। तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। अल्लाह ताला हमारे आमाल को, हमारे रोज़े को, हमारी इबादतों को कबूल अता फरमा, आमीन। अभी चाँद ईद का दिखा नहीं कि मस्जिदें वीरान हो गई। ज़ुहर में, असर में, मगरिब, इशा, फजर में माह रमज़ान में मस्जिदें फुल हुआ करती थी, लेकिन सिर्फ चाँद दिखा और लोगों की तादाद कम हो गई। आखिर क्यों? इसकी वजह क्या है? एक चाँद देख करके मुसलमानों तुम मस्जिदों को वीरान कर देते हो, तो एक चाँद देख करके तुम मस्जिदों को आबाद कर देते हो। एक चाँद तुम्हें नजर आता है तो मस्जिदों को तुम आबाद कर देते हो, और जैसे ही ईद का चाँद तुम्हें दिखता है तो मस्जिदों से कोई मतलब नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? कारण क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे दिलों के अंदर जंग लग गया? कहीं हमारा तो ऐसा नहीं है कि हमारा दिल मुर्दा हो गया? जब इंसान की जिंदगी में दिलों के अंदर सख्ती आती है तो इंसान इबादतों से दूर हो जाता है। दिल इंसान की बॉडी में, इंसान के जिस्म में एक ऐसा टुकड़ा है कि अगर ये खराब हो जाए तो पूरा शरीर खराब हो जाता है। इंसान की बॉडी में दिल एक ऐसा टुकड़ा, इमाम कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अला इन्ना फिल जसद मुज़गा इदा सलुहा सलुहा लहा साइरुल जसद। आई लोगों, याद रखना, इंसान की बॉडी में, इंसान के शरीर में, इंसान के जिस्म में एक ऐसा टुकड़ा है, अगर वो सही है तो पूरा जिस्म सही है, और अगर वो ख़राब हो जाए तो इंसान पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है। आपने फरमाया अला वहियल क़ल्ब, वो इंसान का दिल है, दिल। इसी वजह से दिल का मामला इतना ज़बरदस्त है, इस्लाम की नज़र में इतना ज़बरदस्त है कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान के शरीर को नहीं देखता। तुम कितने बॉडी बिल्डर वाले हो, कितने ताकत वाले हो, और तुम कितने हैंडसम, कितने खूबसूरत हो, दिखने में कितने लंबे हो, कितने मोटे हो, कितने पावरफुल हो, अल्लाह ताला तुम्हारी इन चीज़ों को नहीं देखता है। हदीस के अल्फाज है, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को देखता है, तुम्हारे दिल को देखता है कि इस दिल के अंदर अल्लाह का डर कितना ज़्यादा है, इस दिल के अंदर अल्लाह का खौफ कैसा है, इस दिल के अंदर खौफ इलाही कितना है, इस दिल के अंदर तकवा कितना है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिल को देखता है, दिल को देखता है। तो मेरे भाइयों, ज़रा गौर कीजिए, आज हमारा दिल कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिल ख़राब हो गया है। दिल ख़राब होने की और सख्त होने की अलामतें क्या है, वजह क्या है? कभी आपने इसके ऊपर गौर किया है? दिल ख़राब होने की वजह क्या हो सकती है? कभी आप इसके ऊपर गौर व फिक्र कीजिए। दिल ख़राब होने की एक वजह यह है, सबसे बड़ी वजह, और दिल खराब हो तो उसकी वजह, रीज़न क्या है? कैसे पता चलेगा दिल खराब है? अभी आपने रमज़ान का महीना गुजारा, नमाज भी आपने पढ़ी, रोज़ा भी आपने रखा, कुरान की तिलावत भी आपने की, जैसे आपने चांद दिखा, अब आपको मस्जिद के अंदर दिल नहीं लग रहा है,
आपको कुरान की तिलावत करने का मन नहीं कर रहा है, फिर आपके अंदर मोबाइल के अंदर वही गाने और फिल्मों को आपने अपलोड कर लिया और फिर आपकी नज़रें उसी गाने और उसी फिल्मों के अंदर जा रही है। इसका मतलब आपके दिल के अंदर गड़बड़ी है। अगर आपका दिल अगर गड़बड़ ना होता, अगर आपके दिल के अंदर बीमारी ना होती, तो जो डर रमज़ान के महीने में था वो डर आज इस महीने में माह शव्वाल के महीने में भी होता, और इसके अलावा दीगर महीनों में भी ये डर अल्लाह के लिए ये डर आपका ये दिल के अंदर ये डर पैदा होता कंटिन्यू। इसका मतलब ये है कि दिल के अंदर गड़बड़ी है। आजान रमजान के महीने में होती थी। घरों को छोड़ने वालों, दुकानों को छोड़ने वालों, खेती बाड़ी करने वालों अपने खेती बाड़ी और दुकान को छोड़ करके मस्जिदों में आ जाया करते थे। आज मुअज्जिन की आवाज़ आती है, आज मुअज्जिन की आवाज़ तुम्हारे कानों से टकराती है, हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज़ सुनाई देती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज़ सुनाई देती है। इन आवाज़ को सुन लेने के बाद आज हमारा दिल क्यों नहीं करता है कि मस्जिद के अंदर चले जाएं? इसका मतलब यह है कि आज हमारा दिल बीमार है, आज हमारे दिलों के अंदर सख्ती आई है। इस वजह से हम नमाज के अंदर पाबंदी नहीं कर रहे हैं। जिस मस्जिद के लिए हम दौड़ करके जाया करते थे, आज़ान हो जाने के बाद हम घर में नहीं रुकते थे। अभी चंद दिन नहीं गुजरे हैं, एक हफ्ता भी नहीं गुजरा है, लेकिन मेरे भाइयों आज आज़ान की आवाज़ आती है फिर भी हम घर में बैठे हैं, मस्जिद में नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा दिल बीमार है, हमारे दिलों के अंदर सख्ती है, हमारे दिलों के अंदर जंग लग गया है। इसका मतलब यही है। जहन्नम का मंजर सुनने के बाद, अज़ाब कब्र को सुनने के बाद अगर हमारी आंखों से आंसू न निकले और हमारे आंखों से आंसू न निकले और खौफ इलाही में हमारे आंखों से आंसू न गिरे, हम अपने गुनाहों की माफ़ी न मांगे, तो मेरे मुसलमान भाइयों, रामपुर के लोगों, इसका मतलब ये है कि हमारे दिल के अंदर गड़बड़ी है, हमारा दिल सख्त हो गया है। कुरान की आयतें सुन लेने के बाद, कुरान की आयतों को सुन लेने के बाद, जहन्नम का मंजर सुन लेने के बाद, अज़ाब कब्र का मंजर सुन लेने के बाद, आई मुसलमानों, हमें क्या हो गया है कि हमारा दिल लरसता नहीं है। एक आयत ने इंसान को बदल करके रख दिया। वो फुज़ैल इब्ने इयाज़ इतना बड़ा डाकू था, लेकिन कुरान की एक आयत सुनता है, अलम यानिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। फुज़ैल इब्ने इयाज़ ने कुरान की एक आयत सुनता है, एक आयत सुनने के बाद उसी वक्त चीख करके कहता है, हाँ वो वक्त आ गया है, अल्लाह के खौफ से ये दिल कांपेगा क्यों नहीं, ये दिल लर्जेगा क्यों नहीं, गुनाहों को छोड़ेगा क्यों नहीं। फुज़ैल इब्ने इयाज़ ने तौबा कर लिया कुरान की एक आयत सुन करके। आज हमारा दिल सख्त हो चुका है। आज हम कमाई कर रहे हैं, हलाल भी अंदर हराम भी अंदर, और हराम कमाई करने में हमारा दिल के अंदर खौफ इलाही नहीं है, आखिरत की फिक्र नहीं है, मरने के बाद हिसाब व किताब की कोई फिक्र नहीं है। माल आना चाहिए, जैसे कि इमाम कायनात ने कभी फरमाया था, लयकूनन्न मिन उम्मती, मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे ही आएंगे, कुछ लोग ऐसे आएंगे जो हलाल तसव्वुर करेंगे। मेरे भाइयों, आज शराब नोशी हलाल कीजिए समझा जा रहा है, आज म्यूज़िक की चीज़ों को हलाल तसव्वुर किया जा रहा है, और इसी तरीके से ज़िना को भी हलाल लोग तसव्वुर कर रहे हैं, और इसी तरीके से लोग रेशम के कपड़े को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। फरमाया एक दौर ऐसा आएगा कि लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब ये है, इन चीज़ों को इस्तेमाल करने में अगर हमारा दिल के अंदर ज़र्रा बराबर आखिरत की फ़िक्र नहीं है और मरने के बाद कब्र की फ़िक्र नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा दिल मुर्दा हो चुका है, हमारे दिलों के अंदर जंग लग गया है, हमारा दिल सख्त हो चुका है। दिल सख्त होता है, बीमार होता है। पहले की उम्मतियों के अंदर ये बीमारी थी, आज के अंदर भी वो बीमारी मौजूद है। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति व अशद्दु
फरमाया अवशद्दु कसवा, फरमाया लोगों बनी इसराइलियों का दिल पत्थर की तरह सख्त हो गया, बल्कि कुरान कहता है पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गया। बास पत्थर व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अन्हार, बास पत्थर तो ऐसे होते हैं जो फट पड़ते हैं उसके अंदर से नहरें जारी हो जाती है। बास पत्थर तो जो ऐसे होते हैं अल्लाह के खौफ से लरस जाते हैं। लेकिन तुम्हारा दिल ऐसा है, इतना सुन लेने के बाद, इतनी चीजें जान लेने के बावजूद तुम्हारे दिलों के अंदर जर्रा बराबर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इतना सख्त हो गया है। अभी मोबाइल के अंदर हमने सारी चीजें डिलीट किया था रमजान के महीने में, रमजान गुजरा और वैसे मोबाइल के अंदर सारी चीजें अपलोड हो गई। ये हमारा दिल बीमार है इस वजह से, हमारा दिल सख्त है इस वजह से। और याद रखना मेरे भाइयों, जब इंसान एक से एक गुनाह करता चला जाता है, एक गुनाह किया फिर एक गुनाह किया फिर एक गुनाह किया फिर एक गुनाह किया, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं इन लाबदा इज़ाक़ता ख़तियतन नुक़ितत फ़ी क़ल्बिही नुक़ततुन सौदा, जब बंदा कोई गलती करता है एक गलती तो उसके दिल के अंदर एक काला धब्बा लग जाता है, एक ब्लैक पॉइंट उसके दिल के अंदर पड़ जाता है। और एक ब्लैक पॉइंट पड़ने की वजह से इंसान को एहसास होता है कि मैंने गलती की है, मैंने गलत किया है, मैंने चोरी की है, मैंने ज़िना किया है, मैंने हराम चीज़ खाई है या मैंने हराम चीज़ों का इस्तेमाल किया है। इंसान को एहसास जैसे हो वैसे अल्लाह के दरबार में आता है और इस्तिग़फ़ार करता, तौबा करता, माफ़ी मांगता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़इन ताबा वस्तग़फ़रा व नज़ा, अगर बंदा तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले, अगर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा ले, अगर अल्लाह से माफ़ी मांग ले, तो मेरे प्यारे साथियों अल्लाह ताला उसके दिल को क्लीन कर देता है, उसका दिल फिर से साफ सुथरा हो जाता है। लेकिन इंसान एक गुनाह से गुनाह करता चला जाए, एक गुनाह किया फिर दूसरा गुनाह, फिर दूसरा, फिर तीसरा गुनाह, फिर चौथा, फिर पांचवा गुनाह। इमाम कायनात कहते हैं जब बहुत ज़्यादा गुनाह करते रहता है तो गुनाह करने की वजह से उसके दिल के पूरा का पूरा उसका दिल काला हो जाता है। और इसी को कुरान ने रान करार दिया है, कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। कुरान कहता है दिलों के अंदर जंग लग गया है, अब कुरान की आयतें असर नहीं होंगी, अब जहन्नम का बयान करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब अज़ाब कब्र का जिक्र करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब हालाते क़यामत को बयान करो और मैदान महशर के हवाल को बयान करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिलों के अंदर जंग लग गया है, अब इनका दिल सख्त हो गया है। ऐ मुसलमानों कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे दिलों के अंदर सख्ती तो नहीं आ गई है, सख्ती तो नहीं आई है। अब दिल बीमार होता है ये समझ में आ गया। अब ये बीमार किस वजह से होता है? नंबर एक, हमारा और आपका दिल जो बीमार होता है, जो सख्त होता है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर इंसान अल्लाह का जिक्र करना बंद कर दे, अल्लाह को याद करना बंद कर दे, अल्लाह का नाम लेना छोड़ दे, अल्लाह की इबादत करना छोड़ दे, तो इंसान का दिल सख्त हो जाता है। वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिज़ लहु शैतानु फहुव लहु क़रीन। वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमान, अल्लाह तबारक व तआला कहता जो रहमान के ज़िक्र से एराज़ करेगा हम उसके लिए शैतान मुकर्रर कर देंगे। और कहीं कुरान में दूसरी जगह फरमाया कल क़यामत के दिन ऐसे लोगों को अंधा बना करके उठाएगा, ऐसे लोगों को अंधा बना करके उठाएगा, इंसान कहेगा या अल्लाह आपने मुझे क्यों अंधा बनाया? अल्लाह कहेगा ऐ मेरे बंदे, मैंने तुम्हें दुनिया में देखने की आंखें दी थी, मैंने कुव्वत बसीरत और मैंने सारी चीज़ें बसीरत बसारत हर चीज़ तुमने दी थी, लेकिन आई मेरे बंदे तुमने दुनिया देखी लेकिन दुनिया वाले बनकर के रह गए, तुमने अल्लाह को नहीं पहचाना, अल्लाह की कानून और अल्लाह के इन मनाजिर को तुमने देखा नहीं, इस वजह से हमने तुम्हें आज अंधा बना करके उठाया है। तो अल्लाह का जिक्र नहीं करोगे तो दिल मुर्दा। आज हमारे यहाँ देखिए 10-20 लोग आदमी खड़े हो जाएं तो अल्लाह का नाम नहीं, इस्लाम के बारे में जिक्र है नहीं, सिर्फ दुनियादारी।
उस महफिल को, उस घर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दा घोषित किया है, उसको मुर्दों की मजलिस करार दिया है। जिस मजलिस के अंदर अल्लाह का नाम न लिया जाता हो, जिस मजलिस के अंदर अल्लाह का जिक्र न किया जाता हो, उस मजलिस को अल्लाह के नबी ने मसलुल्लज़ी युज़करुल्लाहु फी वल बैतिल्लज़ी युज़करुल्लाहु फी मसलुल हय्य वल मय्यित, आपने फरमाया जिस मजलिस में अल्लाह का नाम लिया जाता है वो मजलिस जिंदों की मजलिस है, यानी उसके अंदर जो लोग हैं उसके दिल जिंदा है, और जिसके अंदर अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता है वो मजलिस मुर्दों की मजलिस है। उसके अंदर लोग हैं लेकिन उसका दिल जिंदा नहीं है, उसका दिल मुर्दा है। ये कौन कह रहे हैं? ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मेरे प्यारे साथियों अपने मजलिसों के अंदर अल्लाह का नाम लिया करो। तो दिल मुर्दा होता क्यों? अल्लाह का जिक्र ना होने की वजह से दिल मुर्दा होता है। नंबर 2, दूसरी वजह यह है, दिल मुर्दा होने की वजह यह है कि दुनिया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो और आखरत से दिल बिल्कुल बिल्कुल मोहब्बत ना हो, आखरत की कोई फिक्र ना हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक वक्त एक ज़माना ऐसा आएगा, तुम्हारी तादाद तो बहुत ज़्यादा होगी, तुम्हारी तादाद तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन तुम्हारा वैल्यू, तुम्हारा मकाम और तुम्हारा वैल्यू दुनिया में कुछ भी ना होगा, जर्रा बराबर भी वैल्यू ना होगा। तुम तादाद में तो बहुत ज़्यादा हो गए। यूशिकुल उमम अन तुदा अलैकुम कमा तदालकलतु मिन क़सतिहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक ज़माना ऐसा आएगा तुम्हारी तादाद तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन तादाद ज़्यादा होने की वजह से तुम्हारे अंदर ईमान नहीं होगा, तुम्हारे दिलों के अंदर एक बीमारी आ जाएगी और उस बीमारी का नाम वहन होगा। आपने फरमाया उस बीमारी का नाम वहन होगा। सहाबा ने पूछा वमल वहन हो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ये वहन कौन सी बीमारी है, ये कौन सी बीमारी है, ये वहन किसको कहते हैं? आपने जवाब दिया था वहन उस चीज़ का नाम है हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। फरमाया लोग दुनिया से बड़ी ज़्यादा मोहब्बत करेंगे और आखिरत से अपनी मौत से नफरत करने लगेंगे। आज देखिए दुनिया से कितनी मोहब्बत, दुनिया से कितनी मोहब्बत। अभी झारखंड का भी इलेक्शन का ज़माना चल रहा है। एक आदमी हमको बता रहा था कि मौलाना एक आदमी इत्तिकाफ में बैठा, इत्तिकाफ में बैठा, और जैसे इत्तिकाफ में बैठा 2 दिन हुआ किसी ने आकर के कहा इत्तिकाफ में बैठे हो? हाँ बैठा तो हूँ। कहा वार्ड का भी नॉमिनेशन हो रहा है और तुम्हारा जो अगेंस्ट पार्टी लोग है वो लोग सब करवा रहा है, तुम वैसे में बैठे रहोगे तो तुम हार जाओगे। रात में देखो दुनिया की मोहब्बत, बोरिया बिस्तरा सब उठाया, रात में भाग गया और दूसरे दिन नॉमिनेशन कर लिया। मेरे भाइयों ज़रा तसव्वुर करो, सोचो, हालात देखो आज दुनिया से कितनी ज़्यादा मोहब्बत है। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, एक ऐसा ज़माना आएगा लोग दुनिया से बड़ी मोहब्बत करने लगेंगे और आखिरत से नफ़रत करने लगेंगे। और लोगों इस दुनिया से इतनी मोहब्बत न करो, इस दुनिया ने लोगों को दगा दिया है, इस दुनिया ने किसी के साथ वफा नहीं की है। और दुनिया के लोगों इस दुनिया से ज़्यादा उस आखिरत की फ़िक्र करो, उस आने वाली ज़िंदगी फ़िक्र करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को के बारे में आपने फरमाया ये दुनिया एक मच्छर के पर के बराबर भी अल्लाह के नज़दीक इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस वजह से इस दुनिया की कोई फिक्र न करो। दुनिया में है कमाइए खाइए ज़रूर, लेकिन अब दुनिया में ऐसा मत रहिए कि आदमी आखिरत को भूल जाए, नमाज भूल जाए, दीन भूल जाए, इस्लाम भूल जाए, अपना ईमान धर्म सब कुछ भूल जाए और इसी दुनिया के अंदर पागल हो जाए। ऐसा नहीं होने का। तो दिल क्यों सख्त होता है? दूसरा मामला है इंसान दुनिया से मोहब्बत करने लगता है ज़्यादा, तो इस वजह से इंसान का दिल सख्त हो जाता है। नंबर 3, इंसान का दिल सख्त इस वजह से होता है गुनाहों की कसरत की वजह से इंसान का दिल सख्त हो जाता है। एक इंसान गुनाह पे जब गुनाह करने लगता है, बहुत ज़्यादा गुनाह करता, तो इंसान का दिल सख्त हो जाता है। अब इसका इलाज किया है? हमारा दिल तो सख्त हो चुका है, लेकिन अब इसका इलाज तो ज़रा बता दूं।
इसका इलाज किया है। मेरे भाइयों ज़रा देखो, अगर दिलों को अगर ज़िंदा करना है तो अल्लाह का नाम लिया करो, अल्लाह का जिक्र किया करो, जहन्नम को याद किया करो, अज़ाब क़ब्र को याद किया करो, अल्लाह के सामने अपने गुनाहों को याद करके रोया करो, तौबा किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया करो, क्योंकि अल्लाह के सामने जितना तौबा करोगे, जितना ज़्यादा रोगे, आपका दिल उतना ज़िंदा होता चला जाएगा। अल्लाह का नाम लो खाने के वक्त, खाने के बाद, घर से निकलने के वक्त और घर में दाखिल होने के वक्त, मस्जिद के अंदर एंट्री कर रहे हो तब भी तुम अल्लाह का नाम लो। अगर दिलों को जिंदा करना है, और अगर दिल जिंदा नहीं है तो याद रखिए मेरे भाइयों, अल्लाह कहता मेरे बंदे अगर दिल के अंदर गड़बड़ी है तो ऐसा दिल जन्नत में नहीं जा सकता है। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, ऐसा दिल लेकर के आओ जिस दिल के अंदर कीना ना हो, जिस दिल के अंदर बुग़्ज़ ना हो, जिस दिल के अंदर अदावत ना हो, जिस दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत ना हो बल्कि आखिरत की मोहब्बत हो, ऐसा दिल लेकर के आओ। ऐसे दिल वालों को अल्लाह ताला जन्नत की एंट्री सुनाएगा और जन्नत की बशारत सुनाएगा और जन्नत में एंट्री करवाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा गौर करो हमारा दिल कितना ज़्यादा सख्त हो गया है। आज हमारा दिल मस्जिदों में नहीं लग रहा है। अभी रमज़ान गुजरा है, सलफ़ सालेहीन की ज़िंदगी देखो, अल्लाह की कसम सलफ़ सालेहीन की ज़िंदगी देखो, सलफ़ सालेहीन का ज़माना देखो। सलफ़ सालेहीन रमज़ान का रोज़ा रख लेने के बाद 6 महीना तक, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, 2 हफ्ता नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 6 महीना तक अल्लाह के सामने ये दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह जो रमज़ान के महीने में हमने इबादतें की है, आए अल्लाह जो रमज़ान के महीने में हमने जो तिलावत की है, जो कुरान हमने पढ़ा है, जो रोज़ा हमने रखा है, जो हमने अल्लाह तेरे नाम पर हमने सदका खैरात किया, अल्लाह उस इबादत को कबूल कर ले। सलफ़ सालेहीन 6 महीना तक दुआ किया करते थे कि अल्लाह मेरी इबादत को कबूल कर ले। आज का मुसलमान चांद देखता तो ऐसा लगता है इसकी सारी इबादत कबूल हो गई, अब ये जन्नती हो गया है, अब इसको नमाज से कोई मतलब नहीं है, अब मस्जिद से कोई मतलब नहीं है। उसी दिन उसको सर्टिफिकेट मिल गया, अब तू जन्नती, अंत फिल जन्नत, तो जन्नत ही में जाएगा। पता नहीं किस कठमुल्ला ने इसको जन्नत की सर्टिफिकेट दे दी, समझ में बात नहीं आती है। मेरे भाई जो सहाबा कराम सलफ़ सालेहीन 6 महीना तक दुआ मांगते थे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, रब्बना तक़ब्बल दुआअना व सलातना व सियामना व क़ियामना, आए अल्लाह तू हमारे रोज़े को, हमारे सदका व खैरात को कबूल कर ले। ऐ मुसलमानों, इस चक्कर में मत रहो कि तुमने रोज़ा रखा तो बहुत बड़ा काम कर लिया, सिर्फ रोज़ा रख लेने की वजह से जन्नत में नहीं जाओगे, बल्कि रोज़ा ने तुम्हें क्या तालीम दी? तकवा बताया। इस रोज़ा ने तुम्हें किस चीज़ की तालीम दी? तुम्हें बताया कि हालत रोज़ा में जब तुम हलाल चीज़ों को छोड़ सकते हो, हालत रोज़ा में अपने बीवी को छोड़ सकते हो, खाना पानी ये सारी चीज़ों को तुम त्याग सकते हो, छोड़ सकते हो, तो हालत रोज़ा के बाद गैर रमज़ान में तुम हराम चीज़ों को छोड़ क्यों नहीं सकते हो? मेरे प्यारे साथियों, अपने मोबाइल से गाने को डिलीट करो, अपनी ज़िंदगी से गलत चीज़ों को डिलीट करो। यही रोज़ा हमें तालीम देता है और हमें सिखाया 1 महीना तक। अभी सबक अभी दिया नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुआ, बताए हुए 4 दिन नहीं हुआ है, लेकिन मस्जिद में आप फजर में देखिए, ज़ोहर में देखिए, असर में देखिए, पता चल जाएगा। मेरे भाइयों, ये मामलात हैं, हमारे यहाँ के ये हालात हैं। अब आप समझ सकते हैं दिल सख्त है, अल्लाह से दुआ कीजिए, क्योंकि हदीस में आता है कि इंसान का दिल अल्लाह के 2 उंगलियों के बीच में है। कहाँ है? 2 उंगलियों के बीच में है। फिर उस अल्लाह से दुआ मांगो, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, आई दिलों को पलटने वाले, आई दिलों को पलटने वाले, सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक, आई अल्लाह मेरे दिल को दीन की तरफ पलट दे। मेरा दिल अल्लाह मस्जिद में नहीं लग रहा, अल्लाह मेरा दिल मस्जिद में लगने लगे। आई अल्लाह मेरा दिल दीन दुनिया आखरत में नहीं लग रहा है, आखरत की फ़िक्र में मेरा दिल नहीं लगता है। आई अल्लाह मेरा दिल पलट दे और आखरत की फ़िक्र करने
करने वाला दिल बना दे। अल्लाह कुरान की तिलावत करने का दिल नहीं करता अल्लाह, अल्लाह मेरे दिल को पलट दे और कुरान की तिलावत करने वाला दिल बना दे। अल्लाह कुरान सुनने का दिल नहीं करता, गाना सुनने का दिल करता है। अल्लाह मेरे दिल को पलट दे और कुरान की तिलावत सुनने वाला दिल बना दे। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक, मेरे दिल को दीन की तरफ पलट दे। तो मेरे भाइयों दुआ कीजिए, नमाज नहीं पढ़िएगा तो क्या दुआ कीजिएगा, जाहिर सी बात है इबादत कीजिए और दुआ मांगिए। अल्लाह ताला इंसान के दिलों को पलटने वाला है। दो उंगलियों के बीच में अल्लाह ताला के दो उंगलियों के बीच में इंसान का दिल है। तो मेरे भाइयों ये चंद बातें थी आज आपकी के बगल में बरतल्ला, इधर कहीं बगल में कोदू टोला अंसारी नगर कोई जगह है, उसी जगह में मेरा आज प्रोग्राम है रात में। इंशाल्लाह वहाँ पे लंबा खिताब होगा, एक अलग मौजू पे इंशाल्लाह बयान होगा। मैं थक करके आया हूँ, पानी तक भी नहीं पिया और डायरेक्ट खिताब में चढ़ गया। अल्लाह ताला आपके सामने जो मैंने बयान किया है, अल्लाह ताला इस बयान के अंदर अल्लाह तो असर पैदा फरमा, और जो बातें हमने सुनी है, जो हम आपके सामने कहा गया है, अल्लाह इन बातों के ऊपर हम सब को अमल करने के अल्लाह पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे दिल ऐसा बना दे जो दिल खौफ इलाही में लरजने वाला हो, जो तेरा नाम सुन करके अज़ाब जहन्नम का नाम सुन करके हमारे दिल कांपे और आखिरत की फ़िक्र करने वाला मेरा दिल हमारा दिल बना दे। इलाहुल आलमीन जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल आजिला अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें आपस में इत्तिहाद इत्तिफाक के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो बीमार हैं अल्लाह उसको शिफाए कामिल आजिला अता फरमा। आमीन। वाखिर